मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। गोस्वामी जी ने बड़ी विचित्र बात लिखी है। बाबा जी कहते हैं, बाबा जी के कहने का मतलब है बाबा जी लंका में जितने घर सबको मंदिर कह रहे हैं। अब देखिए बड़ी रोचक बात है। लंका को, लंका के घर को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज मंदिर कह रहे हैं, और बाबा जी लिखते भी है मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जितने घर हैं सब मंदिर हैं। अच्छा, यहां पर समझने वाली बात यह है, क्या लंका में सचमुच में मंदिर था क्या? क्या लंका के घर मंदिर थे क्या? नहीं। गोस्वामी जी देखिए, गोस्वामी जी खेल मत समझो ये तुलसी की कविताई है, पढ़ लो समझ लो लगा लो मनमाने अर्थ, पंडित प्रवीण तुम्हें कौन कठिनाई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप मेरी रचनाओं को पढ़िए और मनमाने अर्थ को लगाना शुरू कर दीजिए। गोस्वामी जी की रचना इतनी आसान नहीं है। गोस्वामी जी कहीं कहीं व्यंग करते हैं। यहां पर बाबा गोस्वामी जी ने व्यंगात्मक भाव लिखा है। गोस्वामी जी रावण के राज्य में जितने भवन है सबको व्यंग में, विनोद और अलभ लाभ के भाव में मंदिर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए रामचरितमानस में दो नगरी की बड़ी रोचकता से वर्णन है। एक तो देह नगरी लंका की और दूसरी विदेह नगरी जनकपुर की। लंका को गोस्वामी जी ने देह नगरी कहा है और जनकपुर को बाबा जी ने विदेह नगरी कहा है। लंका को देह नगरी क्यों कहा और लंका के घर को मंदिर क्यों कहा? क्योंकि लंका में जितने घर हैं सब में देह की पूजा होती है, सब शरीर की पूजा करते हैं। हो वहां पर राम राजा नहीं है, वहां पर जय लंकेश जय लंकेश, घर के दीवालों पर जय श्री राम नहीं, जय लंकेश लिखा जाता है। प्रत्येक घर के आंगन में, प्रत्येक घर के चौबारे पर रावण की पूजा की जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लंका के घर को मंदिर का, मंदिर तो है ही लेकिन मंदिर विदेह का नहीं देह का है। लंका के जो मंदिर है उसमें राम की पूजा नहीं रावण की पूजा की जाती है, इसीलिए गोस्वामी जी ने मंदिर कहा है। बाबा कहते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखें जहां तहां अगणित जोधा। अच्छा, विचित्र बात और भी है। हनुमान जी लंका में गए तो हनुमान जी को ये आदेश नहीं मिला था कि लंका तुमको जलाना है, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी लंका में गए तो लंका को फूंक दिया। क्यों? क्योंकि मानो हनुमान जी संकेत करते हैं कि भैया जब जब कोई देह की पूजा करना शुरू करता है, जब जब परमात्मा से, नारायण से दूर होकर के नर की पूजा करना शुरू करता है, तब तब उस लंका को जला करके राख कर दिया जाता है। हनुमान जी ने भी संकेत किया है कि रावण, जिस प्रकार से मैंने तुम्हारी लंका को जला करके राख कर दिया, तुम्हारे ये मंदिर नहीं बचे, और इस कारण क्योंकि तुमने देह की पूजा किया है तो आगे समय आएगा तुम भी जला करके राख कर दिए जाओगे। लेकिन रावण वहां पर भी नहीं समझा। अच्छा, दूसरी बात यदि संकेत समझे तो और भी है। हनुमान जी जब भीतर प्रवेश करते हैं लंका के तो हनुमान जी को प्रत्येक घर मंदिर दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने लंका में देखा। अच्छा, लंकापुरी जो है, लंका रावण की बनवाई हुई तो है नहीं। लंकापुरी स्वयं देवाधिदेव महादेव ने बनवाई थी माता पार्वती के लिए, लेकिन इतने बड़े दानी की रावण ने पूजा करवाई और रावण को दान कर दिया, बोले ले जाओ। तो भगवान महादेव ने जितने भवन का निर्माण करवाया था वो भवन, क्योंकि नारायण जब कोई निर्माण करवाता है तो मंदिर समझ के करवाता है, इसलिए लंका के घर को मंदिर बनाया गया था। हनुमान जी ने विचार किया कि ये तो मंदिर है, लंका में प्रत्येक घर मंदिर के जैसे प्रतीत हो रहे हैं, ये तो मंदिर है। लेकिन जब भीतर प्रवेश किया तो देखा रे वहां पर ब्रह्म नहीं, देह की पूजा। हनुमान जी ने विचार किया कि इस घर में नारायण रूपी पूजा नहीं की जाती, इस घर में तो अहंकार रूपी पूजा की जाती है। इस घर में नारायण के प्रतिबिंब, नारायण की प्रतिमा नहीं है, इस घर में नारायण की पूजा नहीं हो रही है, इस घर में तो रावण की पूजा हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, पूजा तो हो रही है, और जहां पर पूजा किया जाए वो मंदिर है। वो चाहे देवालय हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे हमारे आपका गृहालय हो, कुछ भी हो, जहां पर पूजा हो रही वो मंदिर होता है। विद्यालय में जाएंगे तो माता सरस्वती विद्या की पूजा हो रही है, इसलिए वो विद्यालय मंदिर हो गया। देवालय में जाएंगे तो वहां पर नारायण की प्रतिमा की पूजा हो रही है, इसलिए वो मंदिर हो गया। और यदि घर में बैठे हैं तो घर में हमारे माँ बाप जो मेरे भगवान हैं उनकी पूजा हो रही है, इसलिए हमारा घर भी मंदिर हो गया। चाहे गौशाला हो वो भी मंदिर है। हनुमान जी ने विचार किया कि यहाँ पर राम तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन रावण की पूजा की जा रही है, इसलिए स्पष्ट है कि मंदिर है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है। अच्छा, एक भाव में देखें तो और भी एक संकेत मिलता है। लंका में जितने भी नर हैं
सबके भीतर, सबके अंतःकरण में माता जानकी की प्रतिबिंब बसी हुई है, क्योंकि सब जानकी को प्राप्त करना चाहते हैं, सब मैया को प्राप्त करना चाहते हैं। और हनुमान जी गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया जो परम सत्ता की आराधना करना शुरू कर दे, जिसके मन में परम सत्ता आकर के वास करना शुरू कर दे, जिसके मन में साक्षात माता जानकी का वास हो जाए, फिर वो तो भगत बन जाता है। वो चाहे जिस भाव में याद करे, भाव कुभाव अनख आलसहु, जपत सदा मंगल दिसिदसहु। वो चाहे भाव में याद करे, चाहे कुभाव में याद करे, चाहे मन से याद करे, चाहे कुमन से याद करे, यदि नारायण को याद कर लिया है, यदि नारायण का नाम एक बार मुख पे आ गया, नारायण की भक्ति शक्ति का नाम एक बार मुख पे आ गया, याद में यदि वो बन गए, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। यदि मैंने उनका नाम लेना शुरू कर दिया तो ये तय है कि अब हमारी चिंता हमें नहीं करना है, परमपिता परमात्मा स्वयं करेगा। और यदि जानकी उनके मन मस्तिष्क में बैठी हैं तो हनुमान जी ने विचार किया कि ये भगत बन गए, और जहां पर भगत वास कर रहा है वो तो मंदिर ही हो सकता है। आज श्री गोस्वामी जी ने लंका के प्रत्येक घर को मंदिर कहा है कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जो